की, पश्चिम बंगाल की, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई और उसके बाद अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स ने बंद का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर्स नाराज हैं, विरोध जता रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और उनका कहना है कि पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि इस बीच जो आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध की आग पूरे देश में फैल चुकी है। चाहे दिल्ली हो या पटना, चंडीगढ़ हो या प्रयागराज, सड़कों पर उतरकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शहर शहर नारे लग रहे हैं, जिसकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कोलकाता की ये तस्वीरें गवाह हैं डॉक्टर्स में उबाल की। लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के विरोध की, जहां सैकड़ों की संख्या में जूनियर डॉक्टर वी वांट जस्टिस और नो सेफ्टी नो ड्यूटी की तख्तियां लेकर सड़कों पर बैठ गए। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कोलकाता से करीब 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी डॉक्टर्स का विरोध देखने को मिला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई बर्बरता के खिलाफ हाथों में मोमबत्तियां लेकर डॉक्टर ने कैंडल मार्च निकाला। अलग अलग अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए और जोर जोर से नारे लगाकर सीबीआई जांच की मांग की। जो ट्रेनी डॉक्टर्स है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि तो सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, और दूसरी बड़ी बात ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो भी मांग वहां पर जो पीड़िता है उसके परिवार वाले रख रहे हैं, उस मांग को जरूर पूरा किया जाना चाहिए। लखनऊ में भी डॉक्टर्स ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया और वी वांट जस्टिस के नारे लगाकर इंसाफ की मांग की। देश के बाकी हिस्सों में भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज, चंडीगढ़ और पटना की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कहीं विरोध में मार्च निकाला गया तो कहीं सड़कों पर नारे लगाकर सीबीआई जांच की मांग की गई। हालांकि डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन से अस्पतालों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं, जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश हो और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रियंका भी और महिमा भी जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से। प्रियंका, आप वहीं पर मौजूद हैं, कोलकाता में मौजूद हैं। आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, किस तरीके से विरोध के स्वर उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त का अपडेट बताइएगा। देखिए, हम जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, ये प्रिंसिपल का ऑफिस यहीं पर है। इसी बिल्डिंग के अंदर प्रिंसिपल का ऑफिस है। कहा यह जा रहा है कि जो पुराने प्रिंसिपल है उनको हटा दिया गया है, लेकिन प्रोटेस्ट लगातार जारी है कि लिखित में आप दीजिए कि आपको यहाँ से हटा रहे हैं, लिखित में रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। नए प्रिंसिपल के नाम का भी ऐलान हो चुका है। एक महिला प्रिंसिपल है जिसके नाम को लेकर लगातार यहाँ पर खबरें आ रही हैं। हालांकि उसको लेकर पुष्टि नहीं है। जब तक कि पुराने प्रिंसिपल का रिटर्न में रेजिग्नेशन नहीं हो जाएगा, तब तक ये छात्र नाराजगी दिखाएंगे, क्योंकि उस प्रिंसिपल ने, जिनका नाम संदीप घोष था, उन्होंने क्या कहा था कि वो रात को लेडी डॉक्टर क्यों घूम रही थी। अब रात को घूमेगी तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी ही। इसको लेकर बाकी जो छात्र हैं, जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं, वो नाराज हुए कि कितना आपत्तिजनक बयान एक प्रिंसिपल होकर देता है। जो डॉक्टर रात की नाइट की शिफ्ट कर रहा है, वो कहां पर जाकर आराम करेगा, और एक जगह रहकर तो ड्यूटी हो नहीं सकती है। दूसरा एंगल इस पूरे मामले में यह है, देखिए प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, संजीव रॉय जिसका नाम बताया जा रहा है। अगर गिरफ्तारी हो गई, अगर वो सही में कल्प्रिट होता, तो यहाँ पर इस तरीके का बवाल क्यों होता। छात्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ और एंगल है, किसी एक बड़ी साजिश को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बेनकाब करना जरूरी है। इसमें एक व्यक्ति ही नहीं जो एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप भी कर देगा, उसकी गर्दन की हड्डी भी तोड़ देगा, उसकी पूरी बॉडी पर इतने सारे चोट के निशान मिले हैं, उसको जख्मी भी कर देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उनका कहना है कि इसमें एक नहीं बल्कि 3 से 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें टीएमसी नेता के बेटे के भी होने का शक व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस तरह की खबरें हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है और ये कहा जा रहा है
कि इस मामले में जल्द से जल्द सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो उससे पहले बात नहीं बनेगी। फॉरेंसिक टेस्ट की जो टीम है वो यहाँ पर आई है, क्या कुछ सैंपल्स लेकर गई है वो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट डॉक्टर्स कर रहे हैं उनको नहीं पता है। उनको डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए और साथ ही उनका कहना है कि तहकीकात बारीकी से की जाए। इसमें जो षड्यंत्र हो रहा है उसका खुलासा होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहीं से अंदर जो है प्रिंसिपल का ऑफिस है वो कोलकाता से मेडिकल कॉलेज से दिखा रही हैं, जहां पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। वहीं एलएनजेपी हॉस्पिटल दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। महिमा हमारे साथ लगातार वहां से बनी हुई है। महिमा, सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब ये प्रदर्शन आखिर कब तक चलेगा, क्योंकि मरीजों को भी दिक्कत हो रही है। आखिर कब जाकर डॉक्टर्स की जो तमाम मांगे हैं, क्या उनके बारे में कोई बात होगी, उन्हें समझाया जाएगा, कुछ बातचीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर अविरल से हमारी यहाँ पर बात हुई थी और डॉक्टर अविरल ये बात कहते हुए नजर आए थे कि जब तक हमारी मांगे मान ली जाती हैं, जैसे कि नंबर 1 मांग ये है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे, और दूसरी बड़ी बात कि कैंपस में सुरक्षा ठीक होनी चाहिए। सुरक्षा जब तक सुनिश्चित नहीं होती और इस तरह से ही महिला डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स खतरे में होंगे। वो ये भी बात कहते हुए नजर आए कि आए दिन इस तरह के मामले दिल्ली से सामने आते, कभी डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है और इसको लेकर के भी उन्होंने रोष प्रकट फिलहाल किया है। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि अभी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। मेरे पीछे आपको तस्वीरें नजर आएगी और देखिए, मैं इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल में हूं और एलएनजेपी हॉस्पिटल के जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूं इसके अंदर ही ओपीडी है। ओपीडी इस वक्त बंद है, यहां पर काम नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि इमरजेंसी, अभी जैसे कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमें काफी ज्यादा परेशानी आ रही है, लेकिन जो भी मरीज आ रहे हैं उनको इमरजेंसी में शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, इस तरह की भी व्यवस्थाएं यहाँ पर फिलहाल इन डॉक्टर्स की तरफ से की गई है। अच्छा, इस वक्त जो ट्रेनी डॉक्टर है उनमें से जो कि कह सकते हैं कि जिनके नेतृत्व में प्रदर्शन चल, बिल्कुल, अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंजलि, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अब बंद का ऐलान रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा कर दिया गया है। उनका कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए ये मांग लगातार उठाई जा रही है प्रदर्शन के जरिए। फिलहाल ये प्रदर्शन अभी तो फिलहाल रुक गया है क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो भी लगातार आ रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उन्हें फिलहाल जानकारी नहीं थी और लोगों का आना जाना लगातार जारी है। जरा आइएगा यहाँ पर, हम जरा बातचीत करना चाहते हैं और जरा आइएगा। क्या आप यहाँ हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए हो? हम इलाज कराने आए हैं। वो लोग अचानक से सवेरे बोल रहे हैं कि आज स्ट्राइक है, आपकी छुट्टी हो गई है, और हम बार बार आ रहे हैं हमारे पास। वो कह रहे हैं कि साइन करो और अपने पेशेंट को जहाँ मर्जी ले जाओ, कुछ भी करो, आपकी माता जी कुछ भी करो आप लोग, हमें मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ, अब वो बार बार बुला रहे हैं हमारे को। हम लोग नीचे आ गए अभी। अब ऑक्सीजन की कमी है, उनको कहाँ ले जाएंगे हम लोग, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई डॉक्टर ही नहीं है। ये परेशानियां आ रही हैं। सर ये बताइए, आप हॉस्पिटल आए थे दिखाने के लिए जी, तो क्या परेशानी आई आपको? परेशानी तो अभी 10 दिन से यहाँ पे है, मतलब भर्ती नहीं लिए हैं। हाँ। बाकी बोले कि एक रिपोर्ट आएगा तब भर्ती होगा। नहीं, मतलब ओपीडी सेवा और जो जांच पड़ताल होती है वो उसमें कोई परेशानी आई? क्योंकि जांच जब डॉक्टर, अभी आपको नहीं है ऐसी कोई परेशानी आई? देखिए, जो ओपीडी आए थे, जो लोग दिखाने के लिए, उनको इस तरह की परेशानी आई है और उनके सामने इस तरह की समस्याएं आई हैं। हालांकि अभी भी जब हम अंदर पहुंचे थे बड़ी संख्या में कतारें लगी हुई थी, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि इस तरह से ओपीडी सेवाएं, जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह हैं, वो सब कुछ अपना स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं और इससे आम लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रेजिडेंट्स हैं वो अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच जब तक इस मामले में नहीं होती है वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। और देखिए, हॉस्पिटल के अंदर भी हम जरा नजारा आपको दिखाते चलते हैं। इसी पे अंदर नजारा जरूर दिखाएंगे, क्योंकि देखिए क्योंकि ओपीडी अमूमन 2 बजे तक ही रहती है। बिल्कुल, और लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम डॉक्टर्स की तरफ से जिस तरीके से मांग यहाँ पर की जा रही है, उसके बाद आखिर कब तक न्याय यहाँ पर मृतक डॉक्टर को, उसके परिवारजनों को यहाँ पर मिलेगा।